इतिहास गवाह है कि जितने भी अच्छे वक्ता हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उन्होंने अपनी फील्ड में लीड किया है, वो उन्होंने मार्गदर्शन किया है लोगों का, और वो अपना प्रभाव लंबे समय तक बनाए रखे हैं। यहाँ पर एक टर्म है अनाफोरा, एक ये रेटरिक फिगर है। अनाफोरा क्या होता है? देखिए, कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे पार्लियामेंट में बोलते समय, चाहे किसी नेता के स्टेज पर, पॉलिटिकल स्टेज पर, चाहे किसी दूसरे मंच पर जो नॉन पॉलिटिकल है, वहाँ पर कोई जो वक्ता खड़ा है, वो अपने सेंटेंसेस की शुरुआत, अपने जो उसके पैराग्राफ्स हैं, जो कई सेंटेंसेस बोलता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, उसकी शुरुआत किसी एक फ्रेज से करता है, किसी एक सेंटेंस से करता है, और उस तरह के सेंटेंसेस को बोल करके बाद में बाकी सेंटेंसेस बोलता रहता है, और उससे क्या होता है? एक प्रभाव पैदा होता है। देखिए, एक टर्म है यहाँ पर अनाफोरा, उसको देखते हैं। अनाफोरा इज द deliberate repetition of a word or phrase at the beginning of each one of a sentence of a sequence of sentences, paragraphs, lines of verse or stanzas। देखिए, अनाफोरा इज ए डेलिबरेट रिपीटिशन। अनाफोरा जानबूझकर किया जाने वाला रिपीटिशन है, दोहराव है, ऑफ ए वर्ड, किसी एक शब्द का, और फ्रेज या किसी फ्रेज का, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस से की शुरुआत में, सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ्स की शुरुआत में, या सीक्वेंस ऑफ लाइन्स ऑफ वर्स या स्टेंजा की शुरुआत में रिपीट करने वाला, बार बार रिपीट किया जाने वाला एक फ्रेज है या वर्ड है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड अ हिस्ट्रिक स्पीच इन 1963 इन अमेरिका। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने अश्वेतों के फेवर में, जो काले लोग थे उनके फेवर में, और उनके खिलाफ किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो 1963 में अमेरिका में स्पीच बोली थी, उसमें एक स्पीच बोलते समय उन्होंने कई जो पैराग्राफ्स हैं वो इससे स्टार्ट किए, आई हैव अ ड्रीम। देखिए, ही बिगेन हिज सक्सेसिव सेंटेंसेस विद द फ्रेज आई हैव अ ड्रीम। इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा, जैसे आई हैव अ ड्रीम दैट इन अमेरिका एवरीवन विल बी इक्वल वन डे। I have a dream that in America blacks and whites will sit together and talk together and live together peacefully. I have a dream that the children of blacks and whites will play in the same field, in the same play. I have a dream that in America there will not be any kind of discrimination. There will be peace and love and affection everywhere. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो I have a dream से स्टार्ट होते हैं, तो I have a dream से स्टार्ट करने पर जो प्रभाव पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही इम्प्रेसिव पैराग्राफ्स बन जाते हैं। तो इस तरह के जो रिपीटिशंस हैं, जिसको किसी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस की शुरुआत में रिपीट करते हैं, उसको अनाफोरा कहते हैं।